Hello student, today we will discuss next lecture of electrochemistry. This is very important topic of electrochemistry. Electrolytic conductance. Electrolytic conductance. हम लोगों ने मेटेलिक कंडक्टर्स में देखा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, मेटेलिक कंडक्टर की बात आती है, थ्रू कंडक्टर आपका जो वहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है आपका, तो भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। स्टूडेंट, हम आज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स आप शुरू से पढ़ते आए हैं। कंडक्टर्स जो है एक रास्ता होता है, एक रूट होता है जहां पे करंट फ्लो करता है, जिस रास्ते से इजिली करंट उस रास्ते से फ्लो करता है। ओके, वही कंडक्टर्स होता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। सब्सटेंसेस which allow electric current to flow through them are called conductors. Okay, so conductors means होता है स्टूडेंट to conduct electricity, to conduct electricity. Okay, conduct electricity चाहे वो मेटल से कंडक्ट कर रहा हो, चाहे आपका आयंस का एक्सचेंज हो, लेकिन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा यहाँ पे डेफिनेशन, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंडक्टर्स की। मेटल्स, आपको पता है जब मेटल्स की बात आती है तो कुछ कंडक्टर्स हैं मेटल्स में, बताइए एक दो नाम आप। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ओके, एक्सेट्रा। ओके, ये आपके मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक नॉन मेटल भी आपका होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सक्षम होता है, उसका क्या नाम है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेटल एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड। हम लोग जो स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे हाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगी, इसकी बात हम करेंगे। ओके, सॉल्ट, फ्यूज्ड सॉल्ट एंड इम्प्योर वाटर। ओके, याद रखिएगा बच्चों, प्योर वाटर, जो आपका प्योर वाटर होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए मैंने यहां लिखा इम्प्योर वाटर। इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है वाटर के साथ, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे बच्चों कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट टाइप इज मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सेकंड टाइप इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स। हम लोग इसको बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग आज जो स्टडी करेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का टर्म है मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, हम आज कंडक्टर्स जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टर्स होगा। ओके, हम लोग इसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बातें करेंगे। इसमें भी उसी तरीके से होता है, रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है। यहाँ पे आपको कुछ अलग टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब फॉर्मूला हम आपको बताएंगे और बहुत इजी तरीके से आपको हम ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आप स्टूडेंट जानते हो दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट टाइप इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड स्टूडेंट क्या होता है आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है सॉल्यूशंस के अंदर अगर 100% आयंस में ब्रेक कर जाए हमारा सब्सटेंस, कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% सोल्यूशन के अंदर आयंस में
ब्रेक कर जाए तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली जो है आपका सॉल्यूशंस के अंदर आयंस में ब्रेक होते हैं, पार्शियली, 100% नहीं, पार्शियली। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्लास 11 में डिस्कशन किया है बहुत डिटेल, तो हम लोग अब आगे स्टडी करेंगे एक एक करके। पहले तो हम अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट ओम्स लॉ जानेंगे क्या होता है। ओम्स लॉ मैंने बोल दिया है शुरू में बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अप्लीकेबल बोथ ओम्स लॉ, दोनों में ओम्स लॉ अप्लीकेबल होगा। विदाउट ओम्स लॉ करंट की बात करना भी गुनाह है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, कितने बच्चे ओम्स लॉ जानते हैं? ओम्स लॉ हम आपको बताते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature current flowing through a conductor, flowing through a current flowing through a conductor is directly proportional to, is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस। शार्ट में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने देखा ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की बात हो रही है, तो यहां पे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, या OR लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, V बढ़ेगा तो I भी आपका बढ़ेगा। बात याद रखने, या अगर आपका I डिक्रीज कर रहा होगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, उसके साथ डिक्रीज कर रहा होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां पे लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, ये आपका ओम्स लॉ हुआ। V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस उसको चेक करें, रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ हो गया आपका। अब हम रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये सारी बातें आपको पता भी होंगी, हमें उम्मीद है आप इसको जानते हो। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा हम लोग इसमें केमिस्ट्री से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सेल स्टडी किया, पूरा गैल्वेनिक से डिटेल पढ़ा, नस्ट इक्वेशन। अब आज कुछ टर्म्स हम देख रहे हैं। रेजिस्टेंस पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, R से, कैपिटल R। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन द करंट कह सकते हो। रेजिस्टेंस मतलब कि करंट को क्या करता है, ये रोकता है, करंट में अवरोध, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आप बात याद रखिएगा, यू नो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, V अपॉन I। ओके, यहां पे आप देखिएगा रेजिस्टेंस होता क्या, डेफिनेशन यहां से बनाते हैं, देखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्या मिला इसका डेफिनेशन आपको? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखते हैं यहां पे डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ potential difference and to electric current। ओके, ये डेफिनेशन हो गई रेजिस्टेंस की। इजीली आप इस बात को बता सकते हैं, वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होता है आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, और ये भी कह सकते हो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। इट इज obstruction to flow of current। ओके, करंट फ्लो करने का ये विरोध करता है, अवरोध करता है, भाई हम जाने नहीं देंगे करंट को, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप ये जानिएगा जितना बढ़िया गुड कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस उतना लो होता है। अब रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो करंट अच्छे से फ्लो होगा कंडक्टर्स के अंदर, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टेंस। ओके, हर कंडक्टर की अपनी एक कंडक्टेंस होती है, उसको हम डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को G से। क्योंकि कहीं कहीं कंडक्टेंस को C से भी डिनोट किया है, क्योंकि C मोलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, इसकी वजह से आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? G से डिनोट कर रहे हैं। ओके, कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। कंडक्टेंस of a conductor is reciprocal of resistance। okay, conductance of a conductor is reciprocal of resistance। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? G is equal to 1/R। G is equal to 1/R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। G is equal to 1/R। ये आपका है कंडक्टेंस। तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यहाँ लिख लो, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कैसे निकालेंगे आपको यहाँ बता देते हैं। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यू नो, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पहले जान लो क्या होती है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, पिछला मैंने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। क्या होता है? ओम। इसको हम कहते हैं ओम। ओम का ये साइन ओमेगा, इसे ओम बोलते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है। तो मैं यहाँ चेक करूंगा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हो जाएगा G इज इक्वल टू 1/ओम। ओम ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओके, ये हो गया आपका यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। G इज इक्वल टू ओम इनवर्स। ये आपका, या कह सकते हो पर ओम, ये यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हो गया। इसे हम महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और महो, MH को महो भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, किससे? रो से। और इसी को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जो वायर होता है, वायर हमारा जो कंडक्टर्स है उसको बोलते हैं लेंथ। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इक्वेशन नंबर 1, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ए से डिनोट करें इक्वेशन नंबर 2। ओके, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिख लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करेंगे क्या मिलेगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ओके, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आर इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल की जगह पे मैंने कांस्टेंट लगाया रो इंटू एल बाई ए। ये आपका हो गया बच्चों रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो यहां से आप रेजिस्टिविटी क्या निकालेंगे? रेजिस्टिविटी क्या निकल के आएगा? रो इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? बताइए हमें। रो इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर इंटू ए बाई एल। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो आप कर सकते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ये सेकंड। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों को कंबाइंड किया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर मैं यहां से रो की वैल्यू कैलकुलेट किया, आर इंटू ए बाई एल। ओके, अब हम यहां पे देखेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी यूनिट चेक करेंगे। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखेंगे। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, चलो देखते हैं कैसे निकलेगी यूनिट। तो मैं यूनिट निकालूंगा यहाँ पे। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये आपका रेजिस्टेंस की यूनिट राइट करेंगे, और ये आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये आपका क्या है? लेंथ। ओके, देखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी चेक करेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की क्या लिखेंगे हम? सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा? एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रो सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये आपका रेजिस्टिविटी की यूनिट है। ओके, यहां से देख लो आप, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो सेंटीमीटर। इजीली आप इसे निकाल सकते हो, या आप यहां पे कहते हो ओम सेंटीमीटर। क्या हो गया? ओम सेंटीमीटर लिख सकते हो, ओम सेंटीमीटर। ओके बच्चों, फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहां पे कुछ और बातें बताएंगे। इफ, देखो स्टूडेंट, इफ मैंने अभी क्या फॉर्मूला मिला था मुझे, यहां पे फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू आएगा आर इंटू एल अपॉन ए। ओके, इफ एल इज इक्वल टू लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देन रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा? रो इज इक्वल टू आर। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू यूनिटी। अगर लेंथ यूनिटी लें, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिटी लें, तो जो आपका रेजिस्टिविटी आएगा वो रेजिस्टेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको।
अब हेडिंग लगाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उसे हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ओके, देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको डिनोट करते हैं कप्पा से। किससे डिनोट करते हैं? कप्पा। इसे बोलेंगे, याद रखिएगा, कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। बड़ा मस्त नाम है कप्पा। अरे कटप्पा जानते हो आप? कटप्पा। तो ऐसे ही थोड़ा सा याद रखिएगा कप्पा। बहुत सिंपल है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, इसी का रेसिप्रोकल होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन निकल के क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, इसे बोलेंगे कप्पा। ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो है ये अपोजिट होता है, तो आप लिखेंगे कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, रेसिप्रोकल। कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। और आप जानते हो, यहां से देखिए रो की वैल्यू क्या थी? रो की वैल्यू, यू नो, रो की वैल्यू R इंटू L बाई R इंटू A बाई L। क्या था बच्चों? R इंटू A बाई L। तो कंफ्यूज हो गए थे। R इंटू A बाई L। तो 1/ρ क्या हो जाएगा बच्चों? 1/ρ बताओ, ये पूरी वैल्यू पलट जाएगी, ये हो जाएगा 1/R इंटू L बाई A। ये आपका हो जाएगा। ओके, तो आप राइट कर सकते हो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/R इंटू L बाई A, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/ρ इन दिस। कप्पा इज इक्वल टू हो गया 1/R इंटू L बाई A। क्लियर हुआ? तो यहां पे देखेंगे ये आपका क्या है? G हो गया। L/A आपका ये सेल कांस्टेंट है, इसको हम G स्टार से मान लेते हैं। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे मानते हैं L/A इज इक्वल टू G स्टार। क्या? G स्टार। G स्टार ये आपका सेल कांस्टेंट मैं ले लेता हूं, सेल कांस्टेंट। अभी मैं इसको बताता हूं सेल कांस्टेंट क्या होता है। L/A इज इक्वल टू G स्टार। तो हम इसको राइट कर सकते हैं बच्चों, क्या राइट कर सकते हैं? कप्पा इज इक्वल टू 1/R की वैल्यू G है, कंडक्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये, और L/A ये आपको मैंने मान लिया G स्टार। ओके, ये हो गया कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अगले लेक्चर में बच्चों बात करेंगे सेल कांस्टेंट की, बात करेंगे बच्चों सेल कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बच्चों सेल कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, सेल कांस्टेंट पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।